Hare Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayan Vasudeva All Sri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayan Vasudeva
विश्वरूप, जिन्हें देवताओं ने गुरु रूप में वरण किया और उन्होंने नारायण कवच देकर फिर से, जिसको वैष्णवी विद्या भी कहते हैं, और असुरों से त्रैलोक्य लक्ष्मी फिर से देवताओं ने प्राप्त कर ली। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस, दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा उनके पिता का नाम था त्वष्टा। वो 12 आदित्य में से एक देवता थे, त्वष्टा। इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। जब यज्ञ होता था ना, तो यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। जोर से बोलकर देवताओं को छिप छिप कर असुर को दे देते थे। अभी भी लोग ऐसे हैं। ध्यान दो, उनकी माता चूंकि असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। जोर से बोलकर देवताओं को छिप कर असुर को हवन कर देते थे, उनका भाग पहुंचा देते थे। तो देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके 3 सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गोरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। 3 गो सिर था ना विश्वरूप का। विश्वरूप के 3 सिर थे, तो एक सुर से सोमरस, दूसरे से सुरा और तीसरे से अन्न खाते थे। तो उनके पिता जो थे ना त्वष्टा, वो 12 आदित्य देवता थे। इसीलिए ये विश्वरूप ऐसा करते थे, ये त्वष्टा नहीं करते थे। विश्वरूप इस प्रकार का यज्ञ के समय में जोर से बोलकर देवताओं का भाग निकाल देते थे। और चुपके से, चूंकि असुर समूह से थे ना, उनकी माता असुर कुल की थी, इसीलिए वह मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय असुर को भाग पहुंचाया करते थे। अब तो कथा बड़ा स्पष्ट हो गई। त्वष्टा नहीं करते थे, त्वष्टा के तो ही पुत्र थे। माता थी असुर कुल की, पिता थे सुरकुल देवताओं की तरफ से। इंद्र ने ऐसा देख लिया और बड़ी फुर्ती से उनके 3 सिर काट लिए विश्वरूप के। तो एक सिर जिससे सोमरस पीते थे, वह सिर पपीहा बन गया। अभी भी पपीहा जो करता है। और जो सुरापान करने वाला था वो गोरैया बन गया। और जो अन्न खाने वाला था वो तीतर हो गया।
3 जीवों में परिणत हो गए वो। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, वरन हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया। माने वो जो गुरु हत्या हो गई ना एक प्रकार से, तो उस हत्या को स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए, और ये बात किसी को इंद्र कहे नहीं कि इस प्रकार से ही कर रहे, इसीलिए उनके ऐसा सिर काट लिए। 1 साल जब बीत गया तो उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया 1 साल तक। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को, अब ये तो ब्रह्म हत्या हो गया ना, ब्राह्मण थे विश्वरूप, तो ब्रह्म हत्या लग गया इंद्र को, और ब्रह्म हत्या को क्या किया, प्रकट करके सबके सामने 4 हिस्सा में बांट दिया कि ये जो ब्रह्म हत्या हमसे हो गई, उसमें पहला हिस्सा पृथ्वी को दे दिया, दूसरा जल को, तीसरा वृक्ष को, और चौथा स्त्री को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर, ये ठीक है अपराध हम ले लिया, लेकिन वरदान ले लिया पृथ्वी ने कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा। इंद्र की ब्रह्महत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया, चौथा भाग। वही ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है, ऊसर जमीन जो हो जाता है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया, और वह भी वरदान ले लिया इंद्र से। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गूंद के रूप में जो गूंद निकलता है, कोई वृक्ष को काटो, आम में भी तो गूंद के रूप में जो निकलता रहता है, वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। और स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जलने और जल जो था, ये तो 3 हो गया ना, और जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी। ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। जो फेन निकलता है जल में, फेन, बुदबुद, ये सब जो होता है जल में, वो वही ब्रह्म हत्या है, वही दिखाई पड़ता है। अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। तो वैसे जल को मनुष्य क्या करता है, हटा देता है, उसको अशुद्ध मानता है। गंगा जी में भी जाओगे, फेन जो निकलेगा उसको नहीं लेना, थोड़ा सा बढ़ जाने पर हम लोग जल भरते हैं, किनारे से नहीं देते। वो फेन और बुदबुद जो होते रहता है वो ब्रह्म हत्या वाला जल है, अशुद्ध हो गया। वो गूंद जो निकलता है वो भी अच्छा चीज नहीं है। ऊसर जमीन अच्छा तो होता ही नहीं, उसमें तो कुछ डालोगे, कोई भी बीज डालोगे होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से देखो, ये ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांट दिया। स्त्री वाली बात तो सब लोग जानते ही हैं हम लोग। तो विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, एक बार जोर से कहते हैं, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। उनका पुत्र जो मारा गया तो हवन करने लगे
कि कहने लगे कि हे इंद्र शत्रु, जो लोग भी संसार में इंद्र शत्रु के रूप में हैं बचे हुए, वो अग्नि से प्रकट हो जाएं, अब तुम्हारी अभिवृद्धि हो जाए और इस शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अन्वाहार्य पचन नामक अग्नि, इस अग्नि को दक्षिणाग्नि भी कहते हैं, ये बड़ा भयावना दैत्य है, प्रकट होगा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के था। नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए तन 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा। वह बार बार जब भाई लेता था, इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीव से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से 3 लोकों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुनी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम, इसका नाम क्या पड़ा अंत में? वृत्तासुर, इसी का नाम पड़ा वृत्तासुर। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। अपने हृदय में ही विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण के शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत और इनसे बने हुए 3 लोक, उनके अधिपति ब्रह्मा जी तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है, मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सिंह में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। वैवस्वत मनवंतरे हम लोग इसीलिए बोलते रहते हैं संकल्प में। एक वही बच गए थे। प्रलय जो हुआ था तो क्या किए कि कल्प का जो अंत होने लगा तो जिनके विशाल सिंह में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर, भगवान का 2 सिंह निकला, उसी में नौका को बांध दी, उसी पर सवार हो गए थे। वो उनको बचाना था ना, क्योंकि आगे फिर कैसे संसार। उस पर एक मनु थे और जितने भी वेद वगैरह थे, ग्रंथ सब थे उस पर। वही वैवस्वत मनु को जो बचा लिए भगवान,
तो वही भगवान शरणागतों को वृतासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। ये देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेरों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। ये देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की, देवताओं की रचना की, और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण कभी कभी जो हम लोग यह मन में अभिमान कर देते हैं कि हम ही लोग स्वतंत्र ईश्वर हैं, देवता लोग ऐसा, इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्वरूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निजजन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। सुखदेव जी महाराज आगे कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं कि देवता लोग इस प्रकार से भगवान की जब स्तुति किए तो भगवान जो है प्रकट हो गए। इस कथा को हम लोग कल सुनेंगे कि भगवान प्रकट हो गए स्तुति से। अब हम लोग भी एक विनय पत्रिका से ही एक स्तुति ही गावे कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने। मैंने तुम्हें पतितों को पवित्र करने वाला सुना है। तुलसी बाबा कहते हैं, भगवान से कह रहे हैं कि मैं हरि पतित पावन सुने। मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन। अरे दो बानक बने, दो बानक बने माने क्या हुआ? दोनों के बानक बन गए। मैं तो पतित हूँ और तुम पतित पावन हो, बस दोनों के बानक बन गए, दोनों का मेल मिल गया। बानक बन गए माने दोनों का मेल हो गया। एक पतित और एक पतित पावन, दोनों का मेल हो गया। दूसरी बात कहते हैं, अब मेरे पावन होने में क्या संदेह, जैसे मेल हो गया तो अब पावन होने में क्या संदेह। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने। अब आप किसको किसको देखिए पावन किए कि व्याध गणिका गजय जामिल, व्याध गजिका गजय जामिल, व्याध
गणिका गजय जामिले साखी निगमनी भने। साखी निगम जितने भी वेद हैं ये कह रहे हैं क्या कि वेद कहते हैं, सुनो, वेद साक्षी दे रहे हैं कि तुमने व्याध माने वाल्मीकि जी को, गणिका पिंगला वेश्या को, गजेंद्र और अजामिल को तथा और भी अनेकों नीचों को संसार सागर से पार कर दिया है, जिनकी गिनती ही किससे हो सकती है। व्याध गणिका गजय जामिल साखी निगमनी भने। और अधम अनेक तारे, और अधम अनेक तारे, जात का पैगने मैं हरिपतित पावन सुने, मैं हरिपतित पावन सुने। जिसकी गिनती ही किससे हो सकती है, कितने नीचों को संसार सागर से पार कर लिया। अब आगे कहते हैं कि जानी नाम या जानी लिन्ने, जानी नाम या जानी लिन्ने, नरक सुरपुर। नरक सुरपुर ये क्या है? आजकल की प्रचलित प्रतियों में नरक जमपुर लिखा हुआ है, यहाँ पर सुरपुर है, और ये प्राचीन प्रति में मिला नरक सुरपुर, और यही सही है, क्योंकि नरक और यमपुर ये दोनों एकार्थ वाचक होने से पुनरुक्ति दोष आ जाता है, इसलिए ये सुरपुर ठीक है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सुरपुर लिखा हुआ है। तो जानी नाम अजानी नरक सुरपुर मने, दास तुलसी शरण आयो, दास तुलसी शरण आयो, राखिए आपने मैं हरिपतित पावन सुने, मैं हरिपतित पावन सुने। दास तुलसी शरण आयो, राखिए अपने मैं हरिपतित पावन सुने, मैं हरिपतित पावन सुने। जिन्होंने जानकर या बिना जाने तुम्हारा नाम ले लिया, जानी नाम अजानी लिन्हे। कोई जाना आपको, आपके बारे में जाना, तब आपका नाम लिया, जैसे गुरु से लिया, नाम आपका लिया और नाम वो जप रहा है तो जान करके लिया, जान करके, किसी से जान करके। अब कोई अजान, कोई उसको जानकारी अभी नहीं है, लेकिन आपका नाम ले लिया। जिन्होंने जानकर या बिना जाने तुम्हारा नाम ले लिया, उन्हें नरक और स्वर्ग में जाने की मनाही कर दी गई। नरक सुरपुर मने, मना हो गया, न तुम नरक जाओगे और न स्वर्ग जाओगे, मना हो गया। अर्थात वे भवसागर से पार होकर मुक्त हो जाते हैं, यह सब समझ बुझ कर ही अब तुलसी भी तुम्हारी शरण में आया है, इसे भी अपना लो, राखिए अपने, राखिए अपने मैं हरिपतित पावन सुने, मैं हरिपतित पावन सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।